नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम 2025 का जो पेपर हुआ था बिहार स्टेट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, तो उसमें उस पेपर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि उस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, कहाँ से तैयारी करेंगे आपको वो भी पता चल जाएगा, कौन सा किताब पढ़ें सब पता चल जाएगा, ठीक है। आज पूरा ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो आज क्लास 12 का जो ये बुक है, ठीक है, इस चैप्टर है फूल औषधीय तथा सुगंधीय पौधे। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस है, ये जो प्रश्नावली है इस चैप्टर में, जो MCQ क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, ये जो सर्कल लगा हुआ है ये सब 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि गुलदाउदी का फूल है। तो ये एक सवाल पूछा गया था 2025 के स्टेट में, ये सब, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि कहाँ से सवाल मैक्सिमम पूछा जा रहा है और ये सब सवाल वहां पर है कि नहीं, ठीक है। मैं जो एग्ज़ाम दिया था 2025 में, वही पेपर का वीडियो बना करके मैं डाला हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, तो ये सवाल पूछा है गुलदाउदी का फूल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा है गुलाब का उत्पत्ति स्थान है। ये भी सवाल 25 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है गुलाब किस कुल का पौधा है। ये भी यहीं से पूछा गया था। सेम टू सेम ये जो सवाल दिख रहे हैं यहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका व्यावसायिक भाग बीज होता है। ये सवाल भी पूछा गया है। सेम सवाल यहीं से उठा करके पूछ दिया गया है, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सेम टू सेम उठा करके डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कालमेघ किस जलवायु का पौधा है। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है मकई किस कुल का पौधा है। तो देख लीजिए, एक तरफ से सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है सिट्रोनेला एक पौधा है, ठीक। उसके बाद सिट्रोनेला का उत्पत्ति स्थान उन्नत किस्में कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल आपको ये पूछा था सिट्रोनेला घास की वनस्पति नाम क्या है। 2025 का सवाल है। लेमन ग्रास का मुख्य घटक क्या है। 2025 का सवाल। लेमन ग्रास की पहली कटाई की जाती है, तो वो पूछा है। उसके बाद है आपको मेंथा पौधा किस कुल का सदस्य है, ये पूछा था। उसके बाद मेंथा एक पौधा है। उसके बाद मेरी मॉर्निंग ग्लोरी है, ये सवाल भी पूछा गया था। सेम टू सेम यहीं से उठा करके डायरेक्ट पूछ दिया है, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद है टोपेरी बनाने के लिए उपयुक्त लता है, ये भी पूछा गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से सुंदर पत्तियों के लिए लगाई जाने वाली लता नहीं है, ठीक है, ये भी सवाल था 2025 में। उसके बाद है निम्न में से कौन सी लंबी झाड़ी नहीं है, ये भी पूछा था। उसके बाद देख लीजिए, निम्न में से कौन सी पीले फूल वाली झाड़ी नहीं है, ये भी पूछा था। उसके बाद बहुनिया वेरीगाटा वृक्ष में किस रंग का पुष्प खिलता है, ये भी था। उसके बाद है इरिथीनाइंडिका वृक्ष में किस रंग का पुष्प खिलता है, ये भी था। उसके बाद जो सवाल है वो प्लोटोफोरम फेरुजिनम जो वृक्ष है इसमें किस रंग का पुष्प खिलता है, ये भी था। नेक्स्ट सवाल है ग्लोडिलस किस कुल का पौधा है। ये सारा क्वेश्चन जो है, जो सर्कल जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारा 2025 के स्टेट में पूछा गया है। देखिए फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा रजनीगंधा के किस किस्मों को विकसित किया गया है, ठीक है, ये भी था आपको। सेम टू सेम सवाल। उसके बाद अखिल भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा रजनीगंधा के किस किस्म को विकसित किया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किस्में गेंदे का व्यावसायिक किस्में नहीं है। उसके बाद आपको है
प्रायः डालिया कितने तापमान में बढ़िया पुष्प उपजता है, यही भी सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है आपको वाकिंग टावर की मध्य की ऊंचाई रखी जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से सुगंधीय पौधा नहीं है और मीडिया का परिशोधन किया जाता है। तो इस चैप्टर में टोटल 51 सवाल था। अब देखिए इसमें कितना 51 सवाल में कितना सवाल पूछा गया है, आप देख लीजिए। हम काउंट करते हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। मतलब आप देख लीजिए कि टोटल इस चैप्टर में 51 सवाल था और उसमें से जो है आपको 51 में से आपको 29 सवाल डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया गया है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो 11-12 का अगर आप बुक पढ़ लेते हैं और देखिए मेरे पास जो है ये सारा क्वेश्चंस जो है ये देख लीजिए, इसमें सेम टू सेम जो सवाल है सारा ये एक कंप्यूटराइज फॉर्म में है। इसको मैंने सारा क्वेश्चंस का 11th और 12th में जितना भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस फिल इन द ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चंस जो है और उसको सारा को सॉल्व करके एक PDF में तैयार करके रखा हूँ। अगर किसी को चाहिए देख लीजिए 11-12 का ये दूसरे चैप्टर का है, इसमें भी जितना सवाल है सारा सॉल्व किया गया है। और ये जो टिक लगा हुआ है आप देख रहे हैं, जो ये टिक लगा हुआ है ये 2025 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सब सवाल पूछा गया था। तो देख लीजिए कितना सवाल इससे 2025 से पहले जो स्टेट हुआ था उसमें से पूछा गया था। तो ये सारा टिक लगा हुआ है और ये सारा सॉल्व किया गया है। इसका आंसर देख लीजिए, ये क्वेश्चन जैसे है इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन के अनुसार। देख लीजिए जहाँ पे देखिए ये सारा सॉल्व किया गया है। ये भी देखिए नया चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, उसमें भी जितना ये फिल इन द ब्लैंक्स था ये सारा सॉल्व किया हुआ है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ से देख लीजिए ये सब सारा 2023-24 में जो हुआ था उसका पूछा गया है। कुछ एनिमल हस्बेंड्री का भी क्वेश्चन है, सारा कुछ है, ये सारा सॉल्व किया गया है। अगर किसी को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 86 514 25 484, नंबर देख लीजिए 86 514 25 484। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिनिमल चार्ज लगेगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा सारा। इसमें 11th और 12th का जितना भी MCQ क्वेश्चंस है वो सारा सॉल्व किया गया है। तो आप देख लीजिए कि एक चैप्टर से कितना सवाल पूछा गया है। ठीक है, और 100 में जब 2025 में मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, ठीक है, इसी 11th और 12th के बुक से पूछ लिया गया था। ठीक है, ये जो बिहार बोर्ड का बुक है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है 11th 12th का जो बुक वो है। ठीक है, SCERT बुक, नॉट NCERT। ठीक है, बिहार स्टेट के द्वारा पब्लिश किया गया बुक है। अगर ये बुक भी किसी को चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्लास 11th और 12th का जो बिहार बोर्ड का बुक है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसका क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और आपका स्टेट 2026 ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर 2023-24 और 25 का पेपर का एनालिसिस करें उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये कर लेते हैं तो आप स्टेट 2025-26 आराम से क्लियर कर लीजिएगा। और अगर किसी को ये PDF चाहिएगा तो बताइएगा, व्हाट्सएप पे कीजिए, मैसेज कीजिएगा 86 514 25 484, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। ठीक है, बाय।